हुआ है। पुलिस के द्वारा नरेश भाई को फरार बताकर उनका एनकाउंटर करने का मकसद पुलिस ने बना लिया है। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि प्रशासन यहाँ पर गुंडागर्दी का रवैया अपना चुका है। प्रशासन पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहा है। मैंने प्रशासन से बात करने की कोशिश की है एज एडवोकेट होने के नाते, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की बात को सुनने को तैयार नहीं है, न कानून की भाषा में बात करने को तैयार है। प्रशासन हर हाल में नरेश मीणा नाम को खत्म करने पे तुला हुआ है और उसकी आड़ में चाहे कोई भी आए, कोई महिला आए, बच्चे आए, चाहे कोई बच्ची आए, उस सबको नजरअंदाज करते हुए प्रशासन बहुत बुरी स्थिति में इस गांव को और यहाँ के लोगों को लाके खड़ा कर दिया प्रशासन ने। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकल के अब आके गाड़ी में बैठा हूं और रोड पर ही था। रोड पर भी चारों तरफ गाड़ियां लगा दी। बहुत बुरी स्थिति में वहां पे क्रिएट कर दी गई है। प्रशासन ये सब कुछ एक कलेक्टर के ईगो की वजह से हुआ है। कलेक्टर को सिर्फ वहां आकर बातचीत करनी थी। वहां शांतिपूर्वक धरना चल रहा था और धरने में उनकी मांग थी कि उनको देवली में जोड़ दिया जो दूरी पर है और उनको उनियारा ब्लॉक में जोड़ा जाए। बस इसके अलावा उनकी कोई मांग नहीं थी बड़ी, लेकिन कलेक्टर ने उसको ईगो बना लिया और जो आरएस अधिकारी था उनकी एसोसिएशन के दबाव में आकर प्रशासन द्वारा, मतलब एक ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है उसमें भी मानवता रखी जाती है। खाना खाते वक्त कोई लाठीचार्ज, कोई गोलीबारी, कोई आंसू गैस नहीं छोड़ा जाता। प्रशासन का ये कुछ चीजें मैंने अपने मोबाइल में भी कैद की हैं कि पुलिस द्वारा खुद ही आग लगाई जा रही है ताकि केस बनाए जा सकें, लेकिन वो सब चीजें रिकॉर्ड की गई हैं, समय आने पर दिए जाएंगे। और मैं हर चीज को जो मैं कानून में कर सकता हूँ, बाकी जीवन में पहली बार घबराहट हुई है, कभी घबराए नहीं इतना, लेकिन पहली बार घबराहट हुई है और मुझे डर है इस बात का, अंदेशा है इस बात का पूरी तरह से कि नरेश भाई साहब के साथ कुछ अनहोनी ना हो। मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि जो आसपास के गांव हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को प्रशासन और बढ़ाने के मूड में है। मैं वहां जो लोगों की बातें सुन रहा था उस हिसाब से और आगे बढ़ाने के मूड में। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि शांति जरूर रखें, लेकिन प्रशासन को अंदर एंटर नहीं होने दें। प्रशासन का ये कोई टेररिस्ट नहीं है। प्रशासन जिस तरह से रात में 12 बजे कार्रवाई कर रहा है, मैंने वो भी बताया कि लॉ जो इंडिया का लॉ है वो क्या कहता है कि अगर कोई टेररिस्ट नहीं है या कोई इस तरह का आतंकवादी या फिर कोई इस तरह का जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नहीं हो, उस स्थिति में 10 बजे बाद आप गांव में किस आधार पे एंटर कर सकते हैं। तो उसमें वहां के जो डिप्टी थी वो मेरे से भिड़ गए और वो मुझे कानून सिखाने लगे। तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे लॉ दिखाइए आप, तो वो लॉ नहीं दिखा पाए उस चीज पे। उन्होंने कहा कि वकील साहब आपकी जाइए और आपकी वकालत को कोर्ट में करिए। तो मैंने उनका नाम नोट कर लिया है, नाम भी है मेरे पास उनका, सामान्य पर दिया जाएगा वो। और क्या केस बनाएंगे वो, मैंने उनको ये भी कहा आप केस बना दीजिए, 32-53 का मुकदमा होगा, उसमें आपको 41 के नोटिस की पालना करनी है, करवाइए। हमारी तरफ से मैं मुकदमा दे रहा हूँ, आप लीजिए। आप कर क्या सकते हैं, किस एक्ट में गिरफ्तार करोगे? लेकिन पुलिस ने दादागिरी मचा रखी है। अगर ठीक है सरकारी कर्मचारी पे ऑन ड्यूटी हाथ उठाया है उसने, तो 32-53 का मुकदमा बन रहा है जिसमें गिरफ्तारी है क्या? 41 का नोटिस की पालना करो। वो कोई भागने वाला फ्रॉड है थोड़ी है, यहाँ का कैंडिडेट है और ईश्वर ने चाहा तो वो चुन के आएगा। लेकिन पुलिस कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और जितने भी लोगों के फेसबुक आईडियों से ये लाइव वगैरह चले थे, उनकी सबकी आईडियों को पुलिस ने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि मैंने सभी को समझाने का भी प्रयास किया था, मेरी आईडी के थ्रू सबसे निवेदन भी किया था और वहां पे भी प्रशासन से भी बात करके निवेदन करने की कोशिश की थी। जब प्रशासन ने, आपको मैंने मेरी पोस्ट देखी होगी, प्रशासन ने मेरी गाड़ी को बाहर रोक दिया था, तो मैं जबरदस्ती अंदर नहीं गया था, मैं वेट कर रहा था। लेकिन जब अंदर जाने की बारी आई उससे पहले पुलिस प्रशासन ने वहां पे फायरिंग की।
जो फायरिंग आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद पुलिस ने वहां पे आग लगाई, खाना खाते हुए लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज की। ये शायद मेरे हिसाब से इस इंडिया के अंदर तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि खाना खाते हुए लोग जो निहत्थे थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं थे, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा गोलियां चलाई गई। अभी भी बात करने को तैयार नहीं है। अभी भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। वो दादागिरी पे उतारू है। इस तरह कानून नहीं कर सकता, इस तरह से तो कोई गुंडाई कर सकता है। कानून का काम ये नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, पुलिस मौका देख रही है, आप को जो नुकसान होना था हो चुका। उस महिला की तबीयत ज्यादा सीरियस थी, वो मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि उनकी डेथ हो गई। मेरी तरफ से कंफर्मेशन मैं किसी भी ऐसे मामले में नहीं देता जिसकी मुझे पुख्ता जानकारी नहीं हो। और आप सबसे मेरा तो अनुरोध यही है, मैं खुद भी घबराया हुआ हूँ, लेकिन आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इसमें इस वक्त अगर हम लोग घबराए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हौसला रखें और कानून को हाथ में नहीं लें, कोशिश करें